नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने चैनल एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक बहुत ही स्पेशल जगह पर घुमाने के लिए ले जा रहा हूं। आज हम पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों, ये प्लान मैंने और मेरे एक मित्र रजत ने मिलकर बनाया था। हम लोगों ने डेट फिक्स की कि 11 मार्च 2020 को हम अपने अपने शहरों से पिंडारी ग्लेशियर के लिए निकलेंगे। रजत दरअसल जयपुर में रहता है और मैं कानपुर में, तो हम दोनों यहाँ से निकलकर हल्द्वानी मिले और फिर यही हल्द्वानी से हम दोनों का पिंडारी ग्लेशियर के लिए सफ़र स्टार्ट होता है। राजी, मैं कानपुर से निकल चुका हूँ और रजत दोपहर में 12 बजे के अप्रॉक्स जयपुर से निकलेगा। मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी। यही हल्द्वानी से पर्वतीय आंचल के लिए सभी बस सेवाएं उपलब्ध रहती है। बस टैक्सीज वगैरह सब यहीं से मिल जाती है। मैं सुबह कानपुर से 6 बजे निकला था और शाम को 5-6 बजे के अप्रॉक्स मैं पहुंच गया था हल्द्वानी। रात में पहाड़ों के लिए निकलना सही नहीं रहता है, इसलिए मैं रात में वहीं मौसी के यहाँ रुक गया था। और मेरा मित्र रजत जो है वो भी अभी जयपुर से आया नहीं था। वो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे जयपुर से हल्द्वानी पहुँचने वाला था। तो फिर सुबह हल्द्वानी पे हम दोनों मिले। मिलने के बाद हम लोग ने स्टार्ट की अपनी जर्नी पिंडारी ग्लेशियर के लिए। तो दोस्तों, यदि आप पिंडारी ग्लेशियर जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रूट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देश के कहीं भी किसी भी शहर के रहने वाले हैं तो आपको पिंडारी ग्लेशियर के लिए हल्द्वानी आना पड़ेगा। और हल्द्वानी और काठगोदाम में बस और ट्रेन सेवा दोनों उपलब्ध है। तो दोस्तों, आपको हल्द्वानी से बागेश्वर की बस में जाना है या आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो। तो आपको हल्द्वानी से बागेश्वर जाना है, बागेश्वर से फिर कपकोट के लिए, कपकोट से खड़किया, यानी कि हल्द्वानी से खड़किया तक तो आपको बस या टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन इसके बाद खड़किया से पिंडारी तक ट्रैकिंग होगा, यानी कि पैदल मार्ग होगा। यहाँ पर हमें खुद चलना होगा। खड़किया पहुँचने के बाद जो रास्ता बनता है खड़किया से खाती गांव, खाती गांव से द्वाली के लिए, द्वाली से फुरकिया और फुरकिया से पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट पर। चलिए इसी टूर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रकृति के इस हसीन वादियों को देखते हुए धीरे धीरे हम अपनी मंजिल पिंडारी ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं कपकोट। कपकोट एक छोटा सा शहर है जो कि हिमालयी क्षेत्र में बसा हुआ है। यहीं से हमारा पिंडारी के लिए जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये पिंडारी ग्लेशियर के लिए बोर्ड लगा हुआ है कि पिंडारी ग्लेशियर में आपका हार्दिक स्वागत है। बगल में साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें कि ये बता रहा है कि यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर की जो दूरी है वो है 80 किलोमीटर।
रजत थक गया है, जो कि टैक्सी में बैठ के आराम कर रहा है। सड़क के दूसरी ओर आप मुझे देख रहे होंगे और मेरे बगल में एक और व्यक्ति है जो कि ड्राइवर हैं, जिनकी जीप में हम कपकोट से खड़किया तक पहुंचेंगे। अब हम खड़किया के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से खड़किया की दूरी लगभग 45 किलोमीटर यानी कि 45 किलोमीटर की है। कपकोट से खड़किया पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। की गाड़ी लालून की साड़ी में दोस्तों, रास्ता थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कि यहाँ पर छोटी गाड़ी, सेडान, हैचबैक ना ले जाए। यहाँ पर इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी जो होती है वो एसयूवी है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा हो, और या जीप जैसे सूमो वगैरह, इन सब के लिए ये बेस्ट गाड़ियाँ होती हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ये है रजत और इनके बगल में मैं बैठा हूँ। आप सामने ड्राइवर उनको देख ले रहे हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में इस रास्ते के लिए बेस्ट ड्राइवर। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा आप यहीं के किसी लोकल ड्राइवर को ही हायर कर लीजिएगा अगर आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं। और इस प्रकृति का मनोहर दृश्य दिल को भा जाने वाला। तो मैं तो आपसे बोलूँगा दोस्तों, मैं कितनी ही एक्साइटेड होके इन चीज़ों को आपको बताऊं वो कम है। आप जब तक यहाँ खुद नहीं आएंगे और उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज़ें उतना एहसास नहीं होगा। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आने की एक फीलिंग अलग है, टोटली हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। चारों तरफ बर्फीली वादियाँ हैं। जिसका हम आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया है विनायक, पहाड़ी के टॉप पर। यहाँ पर जो भी पिनारी के लिए गाड़ियाँ जाती हैं वो लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट लेती हैं। यहाँ पर 10-15 मिनट गाड़ियाँ रुकी, हम लोग भी रुके, तो हम लोगों ने यहाँ चाय, थोड़ा सा नाश्ता किया और प्रकृति का आनंद लिया। अब हम लोग खड़किया के लिए विनायक से निकल चुके हैं।
दोस्तों विनायक एक आखिरी पॉइंट है जहाँ पर नेटवर्क मिलता है। इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई इंटरनेट या टेलीफोनिक नेटवर्किंग कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीके से बाकी दुनिया से आप कट जाते हैं। दोस्तों सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी यही पिंडारी ग्लेशियर है। और आप देख रहे हैं कितना आश्चर्यचकित या कितना एक्साइट करने वाला ये सीन है। सामने की बात अलग होती, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तब तक आप उस चीज़ को उतना अनुभव उतना फील नहीं कर पाएंगे। हम दोनों लोग हैं, रजत और मैं राजीव, हम दोनों ही इसका आनंद लेते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में अब हम पहुंच चुके खड़किया। ये वो भैया हैं जिन्होंने हमें कपकोट से खड़किया तक पहुंचाया। ये हमारा खाती गांव के लिए रास्ता जा रही है। बहुत ही छोटी और पथरीली रास्ता है। जागेश्वर धाम पंच प्रयाग हिमकुंड धाम ओली गौमुखिया भय हरिद्वार प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ प्यारी जन्मभूमि। दोस्तों बीच बीच में हमने 2-3 मिनट के लिए स्टॉप लिया, कभी 5 मिनट के लिए रुके, आराम किया और इसके फिर आगे चल दिए। जैसा कि आप यहाँ रजत को देख रहे हैं, ऐसा सो रहा है कि इसे किसी भी प्रकार के किसी बेड की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की गोद ही एक अलग है। इसके बाद हम खाती गांव से पहले एक स्टॉप मिला, उस जगह पर हम लोगों ने चाय पी। लगभग आधा घंटा हमने यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया और फिर आगे चले गए। हम पहुंच चुके हैं खाती गांव। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब हम रात में यहीं रुकेंगे। कल सुबह 6:15 बजे के आसपास हम यहाँ से खाती गांव के लिए निकलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ देर फोटोज़ खींची, थोड़े वीडियोज़ वगैरह बनाए तथा प्रकृति का आनंद लिया। ये कृष्णा कॉटेज है जहाँ पर हम लोग रात में रुके थे, बहुत ही कम प्राइस में। अगले दिन सुबह हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की द्वाली के लिए। तो आप देख रहे हैं प्रकृति का सुंदर रूप। जन्मभूमि मेरो पहाड़ प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ गंगा जमुना अच्छा नदी केदार प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ प्यारी जन्मभूमि मेरो इधर देखो। इधर तो देखो एक बार। फूल फुलनिया फूलों की घाटी हौस जगोनिया यूं पड़ी डानी हो फूल फुलनिया फूलों की घाटी
आनंदा देवी छा ले लिया मैंने, चला जाए। दोस्तों यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। जगह जगह रेस्ट रूम बने हुए हैं, सरकार ने यहाँ व्यवस्था कर रखी है। पिंडारी वाला पानी है सभी है। ये है पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकली हुई है। इसको क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। मेरी रंगीलो गढ़वाला यो फूलों की घाटी और यो नो कुचिया ताल खड़ी रच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल दणकणा हरिया और यो हरिया बुग्याल है बसो कोयल सुनाओ है बसो कोयल सुना तैन चीर मोरा चारों ओरा बादल घन गोरा वेरच सरा बोरा यो मेरो पहाड़ा 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 रंग रंगीन कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला यो फूलों की घाटी और यो नो कुचिया ताल खड़ी रच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल दणकणा हरिया और यो हरिया बुग्याल है बसो कोयल सुनाओ है बसो कोयल सुना तैन चीर मोरा चारों ओरा बादल घन गोरा ये है भीषण जंगल यो मेरो पहाड़ा यो मेरो जिसमें रजत और मैं, ये हमारे साथी है। यो मेरो पहाड़ा यो ये कहाँ गया? ये है, लो पकड़ो। ये हमारे गाइड है 4। एक डॉग का हम लोगों ने 500 रुपए दिया है ताकि हम लोग को रास्ता दिखाए। बहुत ही ट्रेन डॉग है ये। रजत मजाक कर रहा था कि एक डॉग का 500 रुपये हमने दिया है, लेकिन हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये लोकल के ही डॉग हैं जो कि टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। इनका कोई भी चार्ज यहाँ पैदल नहीं सफर हम तय कर चुके हैं, लगभग 10 किलोमीटर के अप्रोक्स हम तय कर चुके हैं पैदल। सुबह 6:20 में हम निकले थे और इस समय हो रहा है 10:10। 10:10। अभी हमें लगभग 3-4 किलोमीटर शायद के डिस्टेंस का भी कुछ पता नहीं है, शायद 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो हम लोगों ने सोच रखा है, अभी देखते हैं तो कितना समय लगता है पहुंचने में, उसके आगे बाकी चीजें डिसाइड होंगे। हमारे साथ हमारे गाइड साथ में चल रहे हैं जो कि हर तरफ से चौकन्ना है। ये पूरा जंगल है। जो हमारे गाइड है वो चारों तरफ से हम लोगों को घेर के चल रहे हैं। हर जगह से कवर किया हुआ इन्होंने। रास्ते में हमें एक सुंदर सा वाटरफॉल मिला, झरना। बहुत ही अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह की फीलिंग थी। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, बहुत अच्छा। चारों ओरा बादल घन गोरा वेरच सरा बोरा यो मेरो पहाड़ा यो मेरो आ रहा हूँ मैं। यो मेरो तो
हमने अपना आखिरी स्टॉप द्वाली से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रखा, क्योंकि यहाँ पर भारत में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। आने जाने के लिए ट्रेन बस ये बंद होने जा रहे थे, तो हमने इसी जगह को अपना आखिरी पॉइंट मान के चले। इसके आगे हम नहीं गए। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि बहुत पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट के बहुत करीब आके हम आगे नहीं जा पाए। हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम बिताया, बैठे, रेस्ट की। अब इसके बाद हम नीचे नदी में भी उतरे और लगभग नदी में हमने 1 घंटे का ट्रैकिंग की, पूरा आनंद लिया। फाइनली हमने कर लिया। दोस्तों, ये पिंडारी ग्लेशियर था। हम नदी से देख रहे थे सामने पिंडारी ग्लेशियर को। थोड़ा दुख हो रहा था कि हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम पिंडारी ग्लेशियर जाएंगे तो पूरी तरीके से एंड 0 पॉइंट तक हम घूम के आएंगे। दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर लीजिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।